हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपने क्लास 7th और 8th में, क्लास 7th में एसआई था और क्लास 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा बेसिक से बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक अलग चीज़ होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप लोगों को प्रिंसिपल पता होगा, रेट क्या है, टाइम क्या है, ये आपको पता होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकलता है, इसके लिए आपको अमाउंट निकालना पड़ता है। अमाउंट इक्वल टू होता है P1 + R/100। ठीक है, R/100 की पावर n। ठीक है, तो ये चीज़ों को, ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप नहीं कर सकते हो। इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हो सकता है आप लोगों को आते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज, ऐसा ही आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ है आपके पास कितना, 800 ऑन 5% पर एनम है, 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको जो जो चीज़ें गिवन हैं वो आपको निकालनी है। भैया आपको ऐसा ही निकालना है, तो भैया पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द रुपीज़ आपको दिया है, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 800 रुपीज़ दिया हुआ है। रेट आपको दी है, याद रखना 5% के पीछे क्या लिखा है, एनम। एनम होता है पर ईयरली, हर साल अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो 5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगले साल आप जाओगे तो आपका रुपया कितना हो जाएगा, 105, और जिसमें 5 क्या मिला है आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो रेट कितने की मिल रही है, 5% पर एनम लिखना है, और टाइम आपके पास है 3 ईयर। तो ऐसा ही आपको निकालना है। सिंपल सा SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू होता है PRT/100। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनके बीच में आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो मतलब कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। प्रिंसिपल है 800, रेट है 5, टाइम है 3/100। 5 3 जा 15, 15 8 जा कितना होता है, 120। तो आपका 5 3 जा 15, 8 जा 120 आया सीधे। ठीक है, तो आपको जो इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 120। कितना मिल रहा है, ऐसा ही कितना देखने को मिल रहा है, 120। इसी में हम एक चीज़ और एड ऑन बता देते हैं आपको, क्या है, इसमें एक पॉइंट आता है अमाउंट का। क्या होता है अमाउंट, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पर CI के केस में है, ये SI के केस में। अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, अमाउंट होता है, आप कोई बैंक में गए, ये आपका बैंक है, आपने क्या किया, उसको कितने रुपए वहाँ सेव करके आए हैं, 800 रुपीज़ सेव करके आए हैं। पहला, वो बैंक क्या कहता है कि भैया मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलूँगा। दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसने कहा मैं सिंपल इंटरेस्ट के बिहाफ पे चलूँगा, सिंपल इंटरेस्ट के बिहाफ पे चलूँगा, और रेट कितना लगा रहा है वो, 5% लगा रहा है। आपने कहा भैया मैं 3 साल के लिए जमा करके जाऊंगा, 800 रुपये जाऊंगा, भूल जाऊंगा, 3 साल बाद आऊंगा, तो कितना रुपया बैंक देगा। ठीक है, कितना रुपया बैंक देगा। तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट नाम आपने जनरली घरों में सुना होगा, इंटरेस्ट आपको मिला है वो सिंपल मिला है। सिंपल इंटरेस्ट के बिहाफ पे कितना रुपया मिला, 120 रुपये, 120 रुपीज़। अब ये थोड़ा है कि बैंक वाला आपको 120 रुपये पकड़ाएगा, नहीं, वो आपको आपका प्रिंसिपल भी तो रिटर्न करेगा। कितना रुपया देगा टोटल मिला के, वो टोटल मिला के देगा 920। ये 920 क्या होता है, अमाउंट। ये 920 क्या होता है, अमाउंट, और 120 क्या है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। 120 क्या है, सिंपल
इंटरेस्ट है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो ये हमारे पास बनता है अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, देखो भाई, हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन के बिहाफ पे हमें समझने में बहुत ही ईजी रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग 2 फॉर्मूले याद कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास है हाउ मैनी ईयर्स पूछ रहा है, विल इट टेक ऑफ अमाउंट। जिंदगी में याद रखना, अमाउंट मतलब ए ही मत सोच लेना, कॉमन सेंस लगाना, इतनी आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। ये कह रहा है अमाउंट मतलब हमेशा ये नहीं है कि अमाउंट इक्वल टू ए आप ले रहे हो, प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन को समझना है। तो हाउ मैनी ईयर, कितने सालों में, विल इट टेक्स फॉर अमाउंट ऑफ ₹600 टू यील्ड टू 120। भैया आपका कितने सालों में आपने 600 रुपये जमा किए किसी बैंक में जाके, आपको 120 रुपये की यील्ड मिल रही 120। यील्ड मतलब यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट, बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। और 600 क्या देखने को मिल रहा है, प्रिंसिपल। और रेट कितना ले रहा है वो 10%। आपको टाइम बताना है, बात खत्म सीधे। तो ये नहीं कि अमाउंट आया सर ये तो अमाउंट दिया है, ये दिया है, वो दिया है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर अमाउंट ऑफ ₹600 टू यील्ड। 600 रुपये का जो अमाउंट है कितनी यील्ड दे रहा है आपको, 120 दे रहा है 10% की रेट से, तो कितना साल लगेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ऑफ SI, SI लिखा है तो लिख दो। SI इक्वल टू होता है PRT/100। अब देखो 2 तरीके हैं, एक तो क्या है कि सीधे इस फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर लो। अब कभी कभी हमने क्लास 7th में चीज़ें पढ़ भी रखी हैं कि जो आपका ईयर्स पूछ रहा है टाइम यहीं से निकाल लो। टाइम इक्वल टू होता है SI × 100/PR। तो भैया SI कितना चल रहा है, 120 रुपये, 120 × 100 करेंगे। प्रिंसिपल कितना चल रहा है 600, और रेट कितनी चल रही है 10% पर एनम। ये भी आपको देख लेना है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल, 6 से 20 कैंसिल आउट किया, और कितना निकल के आ गया 2 ईयर निकल के आ गया है। क्लियर है? तो कितना निकल के आ गया है 2 ईयर आपको देखने को मिला। सही है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप अमाउंट में हमेशा अमाउंट लेके बैठ जाएंगे और क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट से एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन क्या कहता है, a sum of money becomes, ठीक है, becomes 4 times in 20 year, ठीक है, 20 year at SI, फाइंड रेट परसेंट आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, रेट परसेंट आपको निकालना है। सम ऑफ मनी कितनी हो जा रही है, 4 टाइम्स हो जा रही है। कितने सालों में, 20 सालों में। तो SI आपको निकालना है। आपको एक केस पता चला SI। तो ये जो 4 टाइम्स का चक्कर क्या है, 4 टाइम का चक्कर क्या है, एक पैसा रखा था 4 टाइम्स हो जा रहा है। मान लो आपने 1 रुपया रखा, कितना रुपया हो जा रहा है, 4 रुपया हो जा रहा है। 4 टाइम्स हो जा रहा है। 10 रुपया रखा तो कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स 40 हो जा रहा है। क्लियर है? तो हमें यहाँ तो कुछ मैटर पता ही नहीं है, पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, या तो हम X ले सकते हैं, पर थोड़ा सा हम SI CI में चल रहे हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, जो प्रिंसिपल है, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम क्या ले लेते हैं, आपका P ले लेते हैं। प्रिंसिपल को हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने पास हो गया P, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अपने पास हो गया P। प्रिंसिपल अगर आपने P ले लिया तो आपका जो अमाउंट है, आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल P होने के बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है इसका, 4 टाइम्स हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4P हो गया। P पैसा दिया था, कितना हो गया, 4P। अब मुझे कोई बच्चा ये गैस कर सकता है कि जो SI है, जो आपने
SI जो कमाया वो कितना कमाया होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अलजेब्रा बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी है। तो भैया SI होता है जो अमाउंट था उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर लो, तो 4P माइनस P होता है 3P। 4P माइनस P कितना होता है 3P होता है। तो ये हो गया SI। प्रिंसिपल आपको दिया है P, टाइम आपको दिया है 20 ईयर, तो रेट आप निकाल लेते हैं। तो रेट इक्वल टू होता है, इसी फॉर्मूले से रेट निकाल लो। रेट क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितना चल रहा है भैया, SI कमाया आपने 3P इंटू 100, P कितना था, P ही था, टाइम था 20, कैंसिल आउट 25 जा हो गया, और 5 3 जा कितना हो गया है आपका 15%। तो रेट आपकी कितनी निकल के आ गई है 15% आपकी निकल के आ रही है। क्लियर है। तो रेट आपकी कितनी निकल के आ गई है 15%।